Good evening, good evening, everyone. So, shall we start our Zoom session, all group members? Okay. हमारा अभी जो टॉपिक चल रहा है, हमारा जो टॉपिक चल रहा है अभी, हाँ, डेट, कर्जा। हम कितने प्रकार के कर्जे अपने ऊपर करते हैं, बना लेते हैं। हमारे जो हमेशा की आदतें होती है, उन आदतों से ही, उन संस्कारों की वजह से ही हमारे ऊपर कर्जा बन जाता है। तो कल हमने डिस्कस किया था संकल्पों से बना हुआ कर्जा, कि हम संकल्पों से हमारे पे कर्जा किस तरह बनाते हैं। तो कल काफी सारे पॉइंट्स हमने उसमें डिस्कस किए कि किसी को संकल्पों से भी हम आशा देते हैं। संकल्प में भी हम किसी को कमिटमेंट करते हैं, थॉट्स के द्वारा हम अपने आप से भी कमिट करते हैं। तो वो भी कर्जा बन जाता है। एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल देती हूँ आप सबको, जो सब आप वाकिफ भी होंगे उससे। बोलते हैं ना, जाने अनजाने उसी तरह हम करते हैं। जब हम भक्ति मार्ग में थे, भक्ति में भगवान से कैसे हम बातें करते हैं, संकल्पों से, है ना। मन ही मन हम भगवान से बात करते हैं। हमारा कोई हमें अगर कार्य करना हो पूरा, है, तो हम भगवान से मन्नत मांगते हैं। है? इसको नवस भी बोलते हैं, मन्नत भी बोलते हैं, कि भगवान अगर हमारा ये कार्य पूरा करेगा तो मैं जरूर तुम्हें इतने का प्रसाद चढ़ाऊंगी, या मैं तुम्हें मिलने आऊंगी। कोई वैष्णव देवी की मन्नत मांगता है, मिलना मन ही मन में करते हैं। और अपना कुछ कार्य करना हो, पूरा संपूर्ण करना हो, तब हम मन्नत करते हैं। किसी के घर में बच्चा नहीं हो रहा हो, बच्चा होगा, तो इतना हम नवस फेरेंगे, बोलते हैं ना, इतनी मन्नत की ये करेंगे, इतना किलो प्रसाद बांटेंगे, या गरीबों को देंगे, या जो भी कुछ मन्नत है। तो ये क्या है, कर्जा। हमने अपने ऊपर कर्जा, मन्नत मांगी है ना, तो एक तरह का कर्जे जैसा ही। क्यों उसको कर्जा बोला जाता है? प्लीज माइक म्यूट रखेंगे जिनका भी ओपन है। हिंदू बहन, अभी ये मन्नत को हम कर्जे के रूप में क्यों देखते हैं? कभी देखना, हम लोग भक्ति में थे, थी, अगर हम कोई मन्नत मांगते हैं और अपने जीवन में वो मन्नत पूरी हो जाती है, आगे जीवन में ऐसी जर्नी में अड़चने आ जाती है, अटकने आ जाती है, कंप्लीट नहीं होते हैं हमारे कुछ कार्य जो भी है। समझो बच्चे की अगर हमने मन्नत मांग दिया, बच्चा हो गया, और फिर वो बच्चा बार बार बीमार होता है, तो उसकी बीमारी हमें वो मन्नत याद दिलाती है। कह रहे हमने मन्नत मांगी थी इसके पैदा होने से पहले, कि अगर ये बच्चा लड़का पैदा होगा तो हम मिलने आएंगे। क्या ये तो ये हमें याद आता है, तो हम क्या करते हैं, वो मन्नत पूरी करने जाते हैं। उनका कर्जे की जो बात करते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल दिया कि किस तरह से हमें जानी है, मालूमात है उस चीज की, कि संकल्पों में भी हम किसी से वादा करते हैं तो उसको पूरा करना पड़ता है। जब भगवान से हम वादा करते हैं तो उसको मन्नत बोला जाता है। तो सेम ऐसा ही, जब हम इंसानों से कभी कुछ मन्नत मांगते हैं, मतलब कमिटमेंट करते हैं, इंसान ही नहीं, कुदरत है उसमें, हर कोई भी जो जिनके साथ हम कमिट करते हैं वो हमारी कमिटमेंट होगी। फिर वो कमिटमेंट हमारी खुद के साथ भी हो सकती है। हम बोलते हैं ना कि अरे मैं इस टाइम पे बहुत दिल लगा के मैं स्टडी करूंगी, और अगर मैं इस टाइम पे पास होगी ना तो जरूर मैं अपने मम्मी डैडी को ये गिफ्ट करूँ, या जो भी कुछ है, हम कुछ तो भी वो एक
मन्नत जैसे अपने आप से प्रॉमिस करते हैं और जब वो पूरी हो जाती है तो कितना हमें खुशी होती है। और हम वो ना मम्मी डैडी के लिए या किसी के भी लिए हमने किया है वो पूरा करने की कोशिश करते हैं, है ना। जैसे जॉब मिलना हो तो मन ही मन में हम बोलते हैं, प्रार्थना क्या करते हैं अपने आप से, मेरी जैसी फर्स्ट सैलरी आएगी सबसे पहले मेरे मम्मी ने जो जेवर मेरी एजुकेशन के लिए गिरवी रखे हैं ना, उस सैलरी से कुछ तो उसको बनवा के दूंगी या बनवा के दूंगी। ये क्या हो गया, अपने आप से कमिटमेंट। करते हैं ना हम सब नॉमिनल में, ये है संकल्पों का संकल्प। फिर आगे जीवन है ना? पता चलता है वो सैलरी आने के बाद यानी जितनी सैलरी आई है उससे कुछ कई ज्यादा कमिटमेंट है, मतलब कई ज्यादा उसके जेवर के पैसे का हाँ, ये है, तो अभी इस सैलरी में नहीं छुड़ा सकते हैं। फिर तो इस तरह से हम वो मन्नत को आगे ढकेल देते हैं, क्योंकि उस वक्त वो पूरी कर नहीं पा रहे। इसको मैं मन्नत नाम इसके लिए दे रही हूँ कि मन्नत यानी कमिटमेंट, ठीक है, जो मैंने कमिट किया है। फिर वो आगे ढकला जाता है। फिर उस बीच में अगर कुछ और कार्य आ गया दूसरा करने के लिए, हाँ, तो उस पैसे उसमें खर्च हो गए तो वो और आगे ढकेला गया। और इस बीच में साल निकल जाते, 2 साल निकल जाते और हमने जो मम्मी ना शरीर दे छोड़ते भगवान के घर। अब मुझे बताओ, ये कर्जा मुक्त हो जाओ फिर क्या तुम? वो मम्मी के रहते तो तुमने उसको गहने लाके भी नहीं दिए। अब ये कमिटमेंट, ये कर्जा तुम्हारे सिर रहेगी। समझ में आया कि किस तरह से वो कैरी फॉरवर्ड होता है? ऐसे ही ये कर्जे हमारे पिछले जन्म से भी कैरी फॉरवर्ड होकर आते हैं। संकल्पों के भी कर्जे कैरी फॉरवर्ड होते हैं। अभी ये कैरी फॉरवर्ड हो गया, तुमने तुम्हारी मम्मी को कहने लाके देने से वो कमिटमेंट तुमने अपने आप से जो की थी वो कंप्लीट नहीं कर पाए, उसके पहले ही तुम्हारे मम्मी ने शरीर छोड़ दिया। अब ये कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा अगले जन्म के लिए। अभी अगले जन्म वही आत्मा तुम्हारी मम्मी बनकर आएगी, ये पक्का नहीं है, है? ये पक्का नहीं। अब तुम जब अगले जन्म में जाओगे तो वो आत्मा कोई और रूप में तुम्हारे साथ में जुड़ी होगी, ठीक है, कोई और रूप में तुम्हारे साथ जुड़ी होगी। जब अगले जन्म में तुम बड़े धंधों पार्टनरशिप में ले लो या कोई बिजनेस करते हो और जो पार्टनर तुम्हारा है वो उसके लिए वो पार्टनरशिप में आपके पास पैसे नहीं, तो आपने अपने आपके पास जो गहने थे वो गहनों को पार्टनर, और अगर तुम्हारे पार्टनर की तुम्हें धोखा देगी, वो गहने लेकर भाग गई, तो क्या होगा? अब मुझे आप बताओ, इस सिचुएशन में आप किसको दोष दोगे? उस पार्टनर को जो उस रूप में आया है तुम्हारा कर्जा चुकती कराने, या उसको ठगी का ठप्पा दे दोगे, उसने मेरे से धोखा भी किया, या फिर शुक्राना ये करोगे कि मैं कर्जा मुक्त हो गई? ऐसे सिचुएशन में क्या करो? इसलिए बाबा बोलता है जो भी होता है कल्याणकारी है। तुम्हारे कर्म खत्म हो रहे हैं, तुम कर्जा मुक्त हो रहे हो। कभी भी कोई भी चीज के लिए रिग्रेट नहीं करना, पछताना नहीं, मगर जरूर आगे के इसके लिए सबक सीखना है। हाँ? आगे फिर से जो करोगे उसके लिए सबक सीखना है। क्या जो धोखा देकर गया है उसकी गहराना नहीं करना, मतलब सब जगह जाके नहीं बोला कि इंसान धोखेबाज है, इस इंसान ने मुझे धोखा दिया है, मैं तो इससे पछता रहा हूँ, ऐसे मेरे साथ में ये हुआ। जब मगर उस इंसान को जाके पकड़ो, इससे बात करो कि तूने जो कुछ किया मैंने तुझे माफ कर दिया,
चलो मेरा कर्जा मुक्त हो गया, मगर आगे चल के किसी और का भरोसा मत तोड़ना, उसको ताकीद जरूर करना उस बात की, ताकि आगे के लिए वो सबक सीखे, उसको वो चीज आदत न लगे। ये तुम्हारा कर्तव्य बन जाता है, ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है। ये संकल्प का कर्जा भी चुकते कर रहे हो। दूसरा, अपने लिए भी एक सबक लो, कि किसी के भी साथ में कोई भी व्यवहार करे, तो लिखा पढ़ी जरूर करते, भरोसे से नहीं, भले ही कुछ नहीं अपने को। और इसके साथ में क्या होता है, वो सामने वाला ठगी नहीं करे, ईमानदारी से अपना हक लेकर है। जैसे ये पार्टनर ने तुम्हारे से ठगी किया, क्यों उसे ठगी किया? क्योंकि उसने तुम्हारे फ्लॉज देख लिए, कह रहे पेपर वर्क तो कुछ किया नहीं है, फिर तो कुछ लिखा नहीं है, तो तुम्हारा ये वीकनेस तुम्हारा उनको फायदा, तुम्हें फ्लॉज एक तरफ से क्या है, फ्लॉज तुम्हारे है कि तुम्हें आलस से लिखा पढ़ी ना करने की, पेपर वर्क ना बनाने की, या आज का कल का काम परसों, जो बोलते हैं बाबा अलबेलापन है आलस से। ठीक है, इससे अभी तुमको सीखना है कि नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट जब भी कोई काम करूं, कितना ही अपना क्यों ना हो, पहले पेपर वर्क करना है, पहले लिखा पढ़ी करके देनी है, क्लियर टाइटल। और उसमें जब अगर पार्टनर उसका हिस्सा मांगता है, ज्यादा हिस्सा मांगता है या क्या, तो वजह पूछो और फिर दो, खुशी से दो, ईमानदारी के साथ में। क्यों देना है? अगर समझो यही पार्टनर तुम्हारा पेपर वर्क किया हुआ होता, सब किया रहता, और वो तुम्हारे से अपना हिस्सा मांग रहा है, मतलब ज्यादा मांग रहा है क्योंकि उसकी मेहनत ज्यादा है, ये कहकर वो मांग रहा है, तुम्हारे से ईमानदारी से मांग रहा है कि उसको वही जरूरत है पैसा, और अभी उसको उसमें से पैसे चाहिए बिजनेस में, अपना होप देती है ना, एक क्या बोलते हैं उसको, कमिटमेंट देती है कि तुम्हारी कमाई तुम्हारे ही पास रहेगी, वो और कोई नहीं लेकर जा सकता। क्यों? जैसा कर्म मैं करूं उसका फल मुझे ही मिलेगा, अगर मेरी वो कमाई है तो कोई नहीं लेकर जा सकता। ये जिसको इस बात पर विश्वास है, वो कभी भी जीवन में पछताएगा नहीं, भागेगा नहीं यहाँ। हाँ, ये कभी कभी हमें क्यों ये सीखना पड़ता है। क्या माइक म्यूट कर सकते हैं आप लोग? सुमा बहन, आपकी माइक का बहुत आवाज आ रही है। हाँ, ये कुदरत का इशारा है, अगर हम ये बात क्लियरली समझ जाए। अच्छा, ये मेरे को क्यों चखना पड़ा ऐसा, है कि मेरा पैसा मुझे मिलेगा ही, मेरा किया मुझे मिलने ही वाला है, बस कभी कभी डिले क्यों हो जाता है। तो कुदरत हमें क्या सिखाना चाहती है? जो हमारा अलबेलापन है, केयरलेस नेचर है, मेरे समझो गहने निकाल के ऐसे टाइम पे टेबल पे रखने की मुझे आदत है, हाँ? और किसी की नजर गिरी और वो उठा के ले गया, तो ये मेरी अगर कमाई है तो ये मुझे वापस मिलेगा ही मिलेगा, ये 100%। मगर एक कुदरत मुझे सिखाना चाहती है क्या, मेरा ये केयरलेस नेचर किसी और के लिए, है ग्रीड, तुम उसको विकारों में ला रहे हो, उसकी मन को, है विकारों में, उसकी चाहत तुम ये क्या बोलते हैं अंदर से उसको उकसा रहे हो, उसकी नीयत खराब करने की वजह तुम बन रहे हो। क्यों? क्योंकि तुम्हारा ये नेचर है, केयरलेस नेचर, कि ऐसी चीजें, पैसों के गड्ढे हो लाके ऐसे ही यहाँ वहां छोड़ देना, गहने छोड़ देना, इतनी कीमती चीजें हैं, किसी का भी मन डोल जाएगा, अच्छे अच्छों का मन डोल जाएगा। तो ये वजह तुम खुद बने हो उसके लिए, तो उसकी सजा तुम्हें कुदरत देने के लिए और टाइमिंग के लिए तुमसे वो दूर कर देता है, मगर बाद में जरूर तुम्हें वो मिलेगा, अगर वो तुम्हारा ही पैसा है या तुम्हारी ही मिल्कियत है। कभी लकी ड्रॉ के रूप में मिल जाता है, कभी तोहफे के रूप में मिल जाता है, जरूरी नहीं उसी रूट में मिलेगा तुम्हें। या कभी पुलिस वाले एक कोई चोरी को पकड़ने जाते हैं, उस चोर को जो पकड़ा जाता है
तो जो बहुत सारा लूप का सामान मिल जाता है, और उस लूप के सामान में तुम्हारा भी गहना मिल जाता है। ऐसी भी बहुत सारी कोशिश, या फिर आपकी ऊन चोरी में कहीं ना कहीं, हाँ, किसी ना कोई दूसरे द्वारा तुम्हें वो तुम्हारा पैसा जरूर मिलेगा, वो कहीं नहीं जाएगा, मगर तुम्हें वो सबक सिखाने के लिए कुदरत, तुम्हें बोलते हैं ना, हम अगर डिसिप्लिन मर्यादा में नहीं रहते तो कुदरत ही आखिर में छड़ी उठाती है हमें वो सिखाने के लिए। तो ये वो वाली सजा है। ठीक है, अभी ये कर्जा मुक्ति समझ में आया कि कुदरत ही हमारा कर्जा मुक्त हमें हेल्प करती है कर्जे से मुक्त करने के लिए भी। हाँ, और जब हम कुछ कमिटमेंट कर्जा कर लेते हैं, कभी हमें अगर महसूस हो जाती है, हाँ, तो हम खुद ही एफर्ट लेते हैं, और बहुत बार हमारे एफर्ट सिर्फ भगवान के साथ के लिए होते हैं। भगवान के साथ का कमिटमेंट मतलब अपने आप के साथ का कमिटमेंट होता है, और वही पूरा करने के लिए हम जद्दोजहद कर लेते हैं। मगर जब इंसानों के साथ में या किसी और के साथ में कमिटमेंट करते हैं तो हम उसको नजरअंदाज करते हैं, और ये नजरअंदाज जब हम करते हैं तो उसका फल क्या मिलता है? बीमारी का रूप। बहुत सारे टाइप की बीमारियां जो आजकल हमें देखने में मिलती है। हाँ? रातों को नींद नहीं आता, रेस्टलेस फील होता है, हाँ? बहुत सारी चीजें जो दिमाग में चलती है और नींद नहीं आती इस वजह से। बोलते हैं ना, हमारी रातें खराब हो रही है, नींद नहीं आती, इंसोम्निया बोलते हैं उसको। दूसरा, नींद ना आने की वजह से बीपी बढ़ जाता है, बहुत सारा टेंशन होता है, मेंटल प्रेशर होता है, बीपी, डायबिटीज, अर्थराइटिस, सबसे मेन तो, हाँ, पेट की बीमारी। हाँ, पेट में हाजमा ही नहीं होता, उसकी वजह से पाइल्स की बीमारी हो जाती है, जब देखो तब गैस हो जाती है। हाँ, कितनी ही सारी बीमारियां इस वजह से होती हैं, जो हमारे संकल्पों के कर्जों से होती है। ये कर्जा ही हमें रात में हमारी सोच में हमें सताती रहती है, पर हम इन कर्जों को ध्यान नहीं देते, इग्नोर करते हैं। हर एक बार जब जब हमें ये कुदरत हमारे सामने लेकर आती है, हम उसको नजरअंदाज करते हैं। हाँ, ये तो क्या है, हमने तो यूं ही बोल दिया। यहाँ पर कुदरत के न्याय के सामने यूं ही बोलना चलता ही नहीं है। बाबा ने तो मुझे यहाँ तक ताकीद करी, अगर तुम्हें जोक भी मारना हो ना, उस जोक में भी कभी झूठ मत शामिल करना। कोई भी कमिटमेंट अगर जोक में भी करते हो तो वो भी पूरा करना पड़ेगा, ध्यान रखना। तो बोल पे तुम्हारा बहुत ध्यान होना जरूरी है, सोच में भी और कर्म में, क्रिया में भी, जो भी कार्य। तो देखो कितना हमें अपने आप को सुधारना है, कहाँ कहाँ हमें सर्जा करते हैं। अब मैं एक एग्जांपल देती हूँ अपना ही। मेरे को पहले बहुत सारी बीमारियां थी, जैसे आप लोगों ने पहले भी वीडियोस मेरे सुने होंगे, ऑडियो सुने होंगे बहुत। आज के 13 साल तो मेरी सर्जरी होने से पहले मेरे को बीपी भी था, मेरे को अर्थराइटिस भी था, मेरे को बॉर्डर पे आया डायबिटीज भी था, मेरे को माइग्रेन भी होता था, मेरे को घुटनों का अर्थराइटिस भी था, मेरे को बैक पेन भी था, स्लिप डिस्क जैसा ना वो, उसमें साइकिल का भी था, डाइजेशन की प्रॉब्लम भी थी, एसिडिटी भी बहुत होती थी। ठीक है, इतना सारा सब था। रात में नींद बीच में से उठ उठ के बैठ जाती थी, नींद नहीं आती थी बहुत बार। बोलते ना, कोई टेंशन होता है या कुछ भी, हमें वजह नहीं पता रहता, मैं रात को नींद नहीं आती, बहुत सोचते थे। ये भी सब होता था। जैसे ही ऑपरेशन हुआ, मेरा तो खाना पीना ही बंद हो गया। मगर ये दवाई, ये बीमारी तो नहीं ना अचानक से निकल जाएगी, तुरंत ही नहीं चली जाती है। उस वक्त मेरी हेल्थ डाउन होने लग गई एकदम से। मैं 100 किलो की डायरेक्ट 50 किलो पे आ गई, 8-9 महीने में। उस वक्त बाबा ने जो मेरे को मेंटरशिप दी है, उस वक्त बाबा ने जो मुझे ज्ञान समझाया है, ये ज्ञान की जैसे जैसे क्लैरिटी होती गई मेरे दिमाग में, मैं टेंशन मुक्त होती गई, मैं कर्जा मुक्त होती गई। बाबा ने जो जो रास्ते मुझे दिखाए, उस तरीके से जो मैं आप लोगों को अभी प्रकाश सेवा बताती हूँ, ये उस वक्त बाबा ने मेरे से प्रकाश सेवा कराई थी। जो मैं वो प्रकाश सेवा करती गई, मैं इन सारी बीमारियों से दूर हो गई।
ना मेरे को बीपी रहा, ना मुझे बॉर्डर की जो डायबिटीज थी, शक्कर की, वो नहीं, अस्थाइटिस नहीं, कुछ भी, माइग्रेन भी चले गया मेरा। मेरे को बैक पेन जो साइटिस का था, ये सब कुछ चले गया आज बिना दवाई के, बिना ये बीमारियों के। मैं तुम्हारे सामने बैठी। जब हम कर्जा मुक्त हो जाते हैं तो हमारी मेंटल टेंशन, प्रेशर, ये सब चले जाता है। और जैसे ही हम इस मेंटल स्ट्रेस से, मेंटल टेंशन से मुक्त हो जाते हैं, वैसे ही हमारी ये सारी बीमारियां से भी हम मुक्त हो जाते हैं। ये एक तरह से आप लोगों को इशारा है कि तुमने संकल्पों से किए हुए कर्जों को खत्म किया। और संकल्पों के साथ में कर्जा किस तरह से और बढ़ता है, हमारी बोल से भी बढ़ता है और हमारे व्यवहार से भी बढ़ता है। ये भी बातें आगे हम लेंगे। अभी समझ में आया आप लोगों को कि किस तरह हमें कुदरत इशारा देती है कि तुम कर्जा मुक्त हो रहे हो या कर्जा बढ़ा रहे हो। जब हमें सबक सिखाती है कुदरत, हमसे कोई चीज छीनी जाती है ना, ली जाती है, हमसे गायब की जाती है, तो एक तरह से कुदरत हमें सिखा रही होती है उन मर्यादाओं को, उन डिसिप्लिन एक्ट को। अगर हम उन डिसिप्लिन में नहीं रहते, अनुशासन में नहीं आते, जब तक वो अनुशासन हम नहीं सीखेंगे, तब तक हमें उस सुख का अनुभव कुदरत लेने नहीं देती। ये एक तरह का कुदरत का इशारा है हमारे। जिस दिन तुम ये कर्जा मुक्त हो गए, कुदरत खुद तुम्हारे ऊपर से ये सारी पाबंदियां हटा देगी और तुम्हें वो अपने आप पता चलेगा कि कुदरत भी तुम्हारी किस तरह दोस्त बन जाती है। आज उसका अनुभव मैं खुद करती हूँ, ठीक है। और ये अनुभव खुद किए बगैर आप लोगों को उसका एहसास नहीं होगा। यहाँ पे बहुत ऐसे होंगे जिनको इसके अनुभव हो भी रहे हैं और हुए भी होंगे। आगे हम उनसे भी उनके अनुभव शेयर कराएंगे, ठीक है। बहुत लोगों को था, किसको माइग्रेन का था, किसको सनबर्न का था, धूप बिल्कुल भी नहीं चलती थी, माइग्रेन की बीमारी का से कैसे मुक्त हो गए, अर्थराइटिस की बीमारी से कैसे मुक्त हो गए। यहाँ पे बहुत सारे इनके अनुभव है, ठीक है। अभी हो गया ये संकल्पों का और उसका निवारण भी, कर्जा कैसे बनाते भी है और कर्जे से कैसे मुक्त होना भी है। क्लियर है आप सबको इस संकल्पों के बारे में? किसी को कुछ पूछना है इसके बारे में? यस दीदी दीदी ऐसा होता है ना कि हम तो एक मिनट हाँ प्लीज। दीदी 2-3 जन एक साथ बात कर रहे हैं।